दब जाते हैं बच्चे ना। चलो नेक्स्ट अपना है लॉ ऑफ डेफिनिट क्या प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब देखो ध्यान सुनना, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो क्लियर हो गया था ना, यानी कि मास केमिकल रिएक्शन में न तो एराइज होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, मतलब न तो फॉर्म होते हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं। जो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, वो ये कहता है कि कोई दो एलिमेंट अगर एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होते समय उनके मास का रेशियो हमेशा बराबर होता है। क्या बोला, जब कोई दो एलिमेंट या फिर दो से अधिक कुछ भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो उन एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है, मास का रेशियो सेम, किसका, एलिमेंट्स का जो आपस में कंबाइन हो रहा है। सपोज कर लेते हैं ये कौन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन अब क्या है, गैस है, और ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ध्यान सुनना, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बताओ, बनाएंगे H2O। बैलेंस करने के लिए आगे लगा दिया 2। फार्मूला क्या बनाया हमने, H2O। थोड़ा दिमाग लगाओ, इस H2O के फॉर्मेशन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये अपने पास रहा एक हाइड्रोजन और ये क्या रहा, ऑक्सीजन। अब थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे, हम ये पता करेंगे कि कितना मास हाइड्रोजन का कंबाइन हुआ और कितना मास ऑक्सीजन का कंबाइन हुआ। तो मास पता करने के लिए हमें उसका मास नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, एटॉमिक मास क्या होता है 1। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, एटॉमिक मास कितना होता है 16। ये आता है ना, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। क्लियर है, हमें किससे मतलब है, एटॉमिक मास से। थोड़ा देखना आप, हाइड्रोजन कितना एटम है यहाँ पे कंबाइन हुआ, 2 एटम है ना, तो 2 एटम है, और एक एटम का मास कितना हाइड्रोजन का बताओ 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। क्लियर है, ये क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना एटम है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन है 1 एटम। ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है, यहाँ पे क्या लिख दिया 16। 2 1 जा 2, 16 1 जा 16। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, रेशियो समझते हो ना, एक के दूसरे के नीचे डिवाइड कर दें, ये ऊपर क्या है 2, नीचे क्या है 16। तो अब अगर रेशियो निकालेंगे, अगर हम क्या बात करें रेशियो, किसका रेशियो भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे कितना है 2 है, और ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है, यानी क्या मिल गया हमको 2:16। कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 1 रेशियो क्या मिल गया 8। क्लियर है, कैसे कट किया तो ये मत घबराना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/16, 2 से काट दिया। यानी कि वाटर का क्या हुआ, यानी कि वाटर का जो मास रेशियो होता है वो कितना होता है 1:8। किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब ये क्या फॉलो कर रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि वाटर किसी भी प्रोसेस से बने, जो वाटर बनेगा उस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 1:8 होगा। ये बात क्लियर है। अब चाहे वाटर वो समंदर का हो, वो वाटर बारिश का हो, वो वाटर फिल्टर वाटर हो, वो वाटर नाली का हो, कहीं का हो, एनीवेयर वाटर हो, वाटर है तो उसके अंदर हाइड्रोजन 1 मास से और ऑक्सीजन 8 मास के रेशियो में प्रेजेंट होगा। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा 1:8, हर जगह कहीं पर एनीवेयर वो सेम रहेगा, नहीं बदलने वाला। अब सपोज करो हमने क्या किससे बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बनाया ना, तो इसका रेशियो कितना मिला 1:8। सपोज करो हम एसिड बेस को रिएक्शन करा के वाटर बना रहे हैं, एसिड क्या ले लिया, सपोज करो हमने ले लिया HCl, बेस क्या ले लिया NaOH। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। अब थोड़ा मैं तुमसे सवाल करूंगा कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बना और यहाँ पर एसिड और बेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से जो बना NaCl और H2O, तो क्या इस H2O में और इस H2O में कोई डिफरेंस है, नहीं है। अगर इस H2O का अगर हम मास रेशियो निकालें तो कितना आएगा 1:8 आएगा। इस वाले का भी कितना आया
ये लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद उनके मास का रेशियो क्या होता है? सेम। इट मीन्स द रेशियो ऑफ कंबाइनिंग एटम्स आर ऑलवेज सेम। यानी कि जो एटम कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे से, उनका रेशियो अगर हम मास का निकालो तो क्या आएगा? सेम। कौन सा रेशियो? ये भी दिमाग में रखना, मास रेशियो। कौन सा रेशियो? मास रेशियो। अब इस पे न्यूमेरिकल बनने शुरू हो जाएंगे। कह रहा है 0.5 ग्राम सिल्वर इज डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। दिस सोल्यूशन इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ NaCl सोल्यूशन व्हेन 0.66 AgCl इज फॉर्म। देखो यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में हम देखेंगे इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखो क्या क्या गिवन है, ध्यान सुनना। 0.5 ग्राम सिल्वर कितना है? 0.5 ग्राम। सिल्वर मतलब सिल्वर का फार्मूला Ag, सिल्वर का फार्मूला होता है Ag। कितना दे रखा है? 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम कह रहा है जब इसे एक्सेस नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन में पास करने के बाद NaCl से ट्रीट करते हैं तो ये बनाता है 0.66 ग्राम AgCl। ये AgCl कितना बनाता है? बोलो। 0.66 ग्राम बनाता है। क्लियर है? पहला एक्सपेरिमेंट क्लियर है। चलो एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड देखो। सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? 1 ग्राम मेटालिक सिल्वर कितना है? 1 ग्राम। यानी Ag कितना लिखेंगे? 1 ग्राम। ठीक है। 1 ग्राम सिल्वर इज वायर हीटेड इन ड्राई Cl2 1.3 ग्राम AgCl फॉर्म। 1.3 ग्राम क्या बन रहा है? AgCl। ध्यान से देखना, AgCl जो बन रहा है वो है 1.3 ग्राम। 1.3 ही दिया है कि 3.2 दिया है? हाँ तो 3.2 लिख लेना। 1.32 ग्राम। अब देखो क्या करना है, अगर हमें लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को प्रूफ करना है तो AgCl का रेशियो क्या आना चाहिए? सेम। Ag और Cl का रेशियो क्या आना चाहिए? सेम। और Ag और Cl का रेशियो कब निकाल पाएंगे? जब हमें Ag का मास पता हो और Cl का मास पता हो, तभी ना। तो Ag का मास इसमें दे रखा है ना। Cl का मास दे रखा है? नहीं दे रखा है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे निकालेंगे। हाँ, AgCl में से Ag को क्या कर देंगे? माइनस। तो सिर्फ कौन बच जाएगा? Cl। तो यानी कि हम यहाँ पे निकाल लेंगे मास ऑफ Cl। तो टोटल AgCl का मास कितना है? 0.66 माइनस किसको कर देंगे? 0.5 को। अब देखो कितना बचेगा। यहाँ पे 0 मान सकते हैं। 6 में से 0 जा कितना बचेगा? 6 में से 5 कितना बचेगा? 1। तो कितना आया? 0.16। अब यहाँ से इसका रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। यहीं पे बगल में रेशियो किसका निकालना है? Ag और Cl का। तो Ag और Cl का क्या निकाल लेते हैं? रेशियो। तो कैसे होगा? देखो Ag का मास कितना दे रखा है? 0.5 और Cl का मास कितना दे रखा? 0.16। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0.5 डिवाइडेड बाई 0.16 लिख सकते हैं। ठीक है। अब डिवाइड करने के लिए पॉइंट हटा देता हूँ। 100 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 50। नीचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या 2 से कटने वाला दिख रहा है क्या? काट देते हैं। कितनी बार? 25। ये कितनी बार? 1 बार। अब तो नहीं कटेगा। टेबल पढ़ लेते हैं क्या? 8 1 जा 8, 3 8 जा 24। कितना बचा? 1। पॉइंट लगाया 0, तो कितना हो गया? 10 हुआ ना। 1 कैसे हुआ? 10 हुआ। और फिर 1 बार जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 1 बार जाने के बाद कितना बचेगा? 2 2 0 20। 8 2 जा 16। कितना बचा? 4 4 0 40। 5 8 जा 40। कितना आ गया भाई रेशियो? 3.125। ये क्या है? ध्यान से देना, देखना ये क्या है? Ag और Cl का रेशियो है। दिमाग में इस बात को रखना है। ये किसका रेशियो है? Ag और Cl का। किसके लिए? एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट के लिए। यानी कि जब एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड को हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो Ag-Cl का रेशियो है इसके क्या आना चाहिए? बराबर। अब देखो कैसे आएगा। यहाँ पर भी किसका हमें वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा? Cl का। Ag का दिया है ना,
Cl का क्या करना है, फाइंड। कैसे करेंगे बताओ, जैसे ऊपर वाले में किया, मास ऑफ Cl, AgCl कितना दे रखा है 1.32, माइनस किसको करना है 1, कितना आ गया 0.32 आ गया। चलो इसके लिए मास निकालो, मास का रेशियो Ag रेशियो Cl, Ag की वैल्यू कितनी है 1, Cl की वैल्यू कितनी है 0.32, यही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। ये कितना आया है बताओ, इसको 1/0.32 लिख सकते हैं। ये जो रेशियो है 1:0.32 ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, इसको भी कर देते हैं, कर दें 100 से हो गया। कितनी बार हो जाएगा 100/32, 2 से काट लें क्या इसको भी, क्या होगा ये हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 60, थोड़ा दिमाग होगा तो अब लगा ही लोगे। यहाँ पर भी वैल्यू क्या आई थी 50/60, यहाँ पर क्या आया 50/60, कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी किया है, तो वैल्यू किसके बराबर आएगा 3.125 के। यानी कि यहाँ पर भी Ag रेशियो Cl कितना आया 3.125। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में Ag और Cl का जो रेशियो है वो क्या है, सेम है। ये किसको प्रूफ करता है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को। तो आप लिख सकते हो इन बोथ एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ AgCl आर सेम, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इज 3.125, द रेशियो ऑफ AgCl। हो सकता है ना। सो दिस एक्सप्रेशन प्रूफ द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, सुनिएगा ध्यान से। 6.488 ग्राम लेड रिएक्ट विथ 1.002 ग्राम ऑक्सीजन। इसमें भी दो एक्सपेरिमेंट दे रखा है। क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की यदि हम बात करें तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखो क्या हो रहा है। लेड कितना है 6.488 ग्राम, तो लेड दे रखा है 6.488 ग्राम, क्लियर है। ऑक्सीजन कितना दे रखा है 1.002 ग्राम, ऑक्सीजन दे रखा है 1.002 ग्राम। यहाँ से तो दोनों क्लियर है ना, यहाँ से तो रेशियो आसानी से निकल सकता है। पीबी को ऊपर ले लेना, ऑक्सीजन वाली क्वांटिटी को नीचे ले लेना, रेशियो निकल जाएगा। यानी इसमें भी कुछ करना नहीं, इसको ऐसे में छोड़ देता हूँ। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखो, सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि PbNO3 है आपके पास। क्या कह रहा है, कह रहा है PbNO3 है। तो PbNO3 को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद, सुनना ध्यान से, हीट करने के बाद इसमें जो लेड बनता है इस ऑक्साइड में वो 86.62% बनता है। कौन बनता है, लेड। कौन बनता है, लेड। कितना 86.62%, ठीक है। तो सबसे पहले हमने थोड़ी देर पहले भी क्या बताया कि मान लो ये जो अपना ऑक्साइड है, ये जो लेड नाइट्रेट है अपना, ये लेड नाइट्रेट कितना है 100 ग्राम। तो हमने मान लिया जो PbNO3 है ये कितना है 100 ग्राम है। 100 ग्राम है कि नहीं। अगर ये 100 ग्राम हम मान लेंगे तो कह रहा है लेड इसमें कितना परसेंट है 86.62%। तो लेड परसेंट है, लेड को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो हम क्या पाएंगे 100 ग्राम का 86.62% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, वही आएगा ना 86.62 ग्राम। बात क्लियर है, ठीक है। लेड कितना मिल गया बताओ। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में लेड कितना मिला, हाँ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। सेकंड एक्सपेरिमेंट में लेड मिला 86.62 ग्राम। अभी कौन नहीं मिला हमको बताओ, ऑक्सीजन नहीं मिला है, ऑक्सीजन का मास नहीं मिला। कैसे निकालेंगे, लेड का मिल गया, कंपाउंड का मिल गया, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 100 और ये अपना कितना है 86.62। इसके ऊपर क्या मान लेंगे 0, ये कैरी इसको देगा। 10 में से 2 माइनस करो कितना होगा 8, 9 में से 6 माइनस करोगे 3, 9 में से 6 माइनस करोगे 3, 9 में से 8 माइनस करोगे 1, कितना आया 13.38 ग्राम। अब बारी क्या है रेशियो निकालने की। अब दोनों का रेशियो निकालो, निकालने के बाद अगर सेम आ रहा है
तो इस लॉ को फॉलो करता है, नहीं आ रहा है तो नहीं करता है। देखते हैं, तो रेशियो निकालते हैं इस वाले से, पीबी रेशियो ऑक्सीजन, दोनों का मास रेशियो निकालते हैं। तो पीबी कितना है 6.488 रेशियो 1.002। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6.488 डिवाइडेड बाई कितना 1.002। अब देखो चाहे तो हम पॉइंट हटा सकते हैं, हटा सकते हैं कि नहीं, कैसे, 1 2 3 अंक इधर भी हैं पॉइंट के बाद, 1 2 3 अंक यानी कि नंबर्स इधर भी हैं। तो इसको क्या करते हैं, कैसे हटाया, 1000 से मल्टीप्लाई करके, ये लाइन समझ में आया ना, 1000 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा गायब, कितना मिलेगा क्वांटिटी 6488 अपॉन 1002, 2 से कैंसिल करते हैं, देखते हैं कितना बचता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये कटेगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्या 2 से कट पाएगा, क्या लास्ट में 1 है, नहीं कटेगा ना, लास्ट में 1 है, नहीं कटेगा, डिवाइड कर दो, 3 2 4 4 डिवाइड किससे कर देते हैं 501 से, तो 501 है तो 500 मानो काम चल जाएगा, ठीक है। ये कितना है 3 पीबी और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया वो या 6.475। क्लियर है कि नहीं है, अगर ये आ गया तो इस वाले का हम फाइंड करेंगे, इस वाले का भी तो रेशियो निकालना है, रेशियो निकालो, ये हो जाएगा पीबी रेशियो ऑक्सीजन इक्वल 86.62 रेशियो कितना 13.38। चलो इसको भी करते हैं क्या, सॉल्व कर दिया जाए। देखो इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बताओ, 86.62 अपॉन कैसे लिख दें 13.38, पॉइंट से पॉइंट पता है कैसे, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर 100 का नीचे, ये क्या बन गया, ये बन गया 8662 अपॉन 1338। अभी देखो संभावना है 2 से कटने की, काट के कैंसिल कर देते हैं, कितना हो जाएगा बताओ, 2 4 8 2 3 6 2 3 6 2 1 2, ये कितना जाएगा 2 6 12 1 3 13 2 6 12 1 18, कितनी बार 9 बार, तो कितना आ गया 4331 अपॉन 669। ठीक है, कर लेते हैं 433 पीबी और ऑक्सीजन कितना आएगा, वही आएगा 6.475। ये क्या प्रूफ करता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यही मैं कह रहा था, यही करना है, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, अब मेहनत करने से पसीना भी होता है तो उसको सहना पड़ेगा। कर लोगे, अब क्वेश्चन भेजूंगा आज फिर से, ट्राई करना, ठीक है।